Good afternoon, everyone. Today I am starting a new unit, Unit 2, and Vector Algebra. ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा सेकेंड और मैं वेक्टर अलजेब्रा फर्स्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं इसके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, और आज मैं स्टार्ट करने वाला यूनिट 2 यानी वेक्टर अलजेब्रा 2। ठीक है, और वेक्टर अलजेब्रा 2 में हम लोग इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया, यूनिट वेक्टर्स के बारे में जान गए। यूनिट वेक्टर्स, बेसिक यूनिट वेक्टर्स कितने होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट वेक्टर्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको टू वे में रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया, और फर्स्ट क्लासिफाई किया गया जिसमें 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये है 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो 2D दैट मीन्स 2 डायमेंशन, और मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि 2 डायमेंशनल जो भी है, 2 डायमेंशनल कोई भी चीज़ होती है जो वो क्या होती है, एक प्लेन माना जाता है, और 3 डायमेंशनल किसको फॉर्मेशन करता है, एक स्पेस का फॉर्मेशन करता है। तो 2 डायमेंशन एक्स और वाई एक्सिस क्या है, तो इसे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ एक्स वाई प्लेन। क्या बोल सकता हूँ इसे, एक्स वाई प्लेन। बट इन थ्री डायमेंशनल इट हैज़ 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। ओके, और ये क्या फॉर्मेशन करेगा, एक स्पेस फॉर्मेशन करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द वेक्टर फॉर्म, तो आई कैप किसको कहते हैं, एक्स के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, जे कैप कहते हैं। ओके, और सिमिलरली मैं इधर एक 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल में दो पार्ट मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, दैट इज एक्स वाई जेड, आई कैप, जे कैप और के कैप, अलॉन्ग जेड एक्सिस के कैप, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई कैप और जे कैप। तो ये सारी की सारी जो है ना, आई कैप, जे कैप, ये यूनिट वेक्टर। और मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर के पास कोई अपनी यूनिट नहीं होती है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द इंडिकेटिंग डायरेक्शन। ओके, ओनली डायरेक्शन। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि राइट हैंड 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, राइट हैंड 3D कार्टेशियन, दैट मीन्स दिस इज एक्सिस, ये राइट हैंड। तो थंब, एक जो इसके फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स क्या बताती हैं आपकी, ये फिंगर्स जो होती है ना, ये एक नए वेक्टर का डायरेक्शन, और ये सभी के सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दैट मीन्स ये एक दूसरे के सभी 90 डिग्री के एंगल पर है। ओके, तो राइट हैंड के अलोंग अगर मैं कोई तीसरा वेक्टर, दो वेक्टर उंगलियां जो बताती हैं, दो एक्सिस को बताती हैं। ओके, और एक थंब जो होता है वो एक थर्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये यहाँ पे देखिए, इंडी राइट हैंड 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहते हैं, जो राइट हैंड पे डिपेंड है। और जस्ट आप लेफ्ट हैंड पे क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड पे जो तीसरा वेक्टर आ रहा है, यहाँ पे थर्ड वेक्टर हमारा कौन था, जे कैप। तो इसको जस्ट अगर आप उल्टा करते हो तो दिस इज लेफ्ट हैंड 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसे मैंने कैसे डिनोट किया, आई कैप ये हमारा नया वेक्टर है। ओके, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ओके, अब देखिए ये रिप्रेजेंटेशन थे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग कार्टेशियन सिस्टम को। और यहाँ पे देखिए, इसके बाद रिप्रेजेंटिंग वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट। और मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था, आप देखे होंगे लेक्चर, तो मैंने बताया था कि जब रिजोल्यूशन करते हैं कोई भी एक वेक्टर, अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट यानी किसी प्लेन के बीच में अगर रख दूँ, या किसी एंगल से इंक्लाइन करके रख दूं, तो उसे हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है। और रिजॉल्व करने के बाद मुझे दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। वो दो कंपोनेंट्स हमें किसको बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड रिजॉल्व द वेक्टर, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। डैट मीन्स यहाँ पे मैंने एक्स वाई प्लेन में एक इंक्लाइंड वेक्टर है ए, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये है हमारा ए वेक्टर जो थीटा एंगल से इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। ओके, तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो क्या होगा, तो ए को अगर जब मैं मूव कराता हूँ इधर, तो डैट इज ए कॉस थीटा, मैंने बताया था, जो कि यहाँ पे लिखा है,
देखिए, तो ओ एक्स की लेंथ कितनी होगी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि वेक्टर की जो लेंथ होती है डेट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और वेक्टर के एरो में तीन पार्ट होते हैं, एक टेल, हेड और उसकी लेंथ। तो लेंथ इंडिकेट करता है किसको, मैग्नीट्यूड को। यहाँ देखिए ओ एक्स, ए एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा, बिकॉज ए को मैंने किधर रिजॉल्व किया, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रिजॉल्व किया, तो ए एक्स ओ एक्स की वैल्यू कितनी आई, ए कॉस थीटा। अगर मैं जिधर थीटा नहीं है उस साइड अगर मैं इसे रिजॉल्व करूँ वेक्टर ए को उधर रोटेट कर दिया, तो ये क्या होगा, ए साइन थीटा, दैट इज ए वाई इजिकल टू ए साइन थीटा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड, अगर इस क्वेश्चन आपसे ये, अगर मैं इसे बोलूँ वेक्टर ए एक्स को अगर मैं रिजॉल्व कर दूँ तो उसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, तो ए कॉस थीटा आई कैप, ए एक्स है, एक्स के अलॉन्ग क्या होता है, आई कैप। ठीक है, ए वाई के अलॉन्ग क्या होगा, ए साइन थीटा जे कैप। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ स्केलर कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और आपको मैंने वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में ये भी बताया था मैंने कि ए डॉट ए जो सेल्फ वेक्टर होते हैं, सेल्फ वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए क्रॉस ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। मैं ए वेक्टर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। वो मेरा जो इंक्लाइंड वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए मैंने लिखा ए एक्स वाई कैप, ए एक्स जे कैप, ए वाई जे कैप। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ए वेक्टर को दो बार रख दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने आपको ये भी आज बता देता हूँ कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट सेल्फ यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूनिट के बराबर होता है, यानी तो यहाँ पे मेरे मैग्नीट्यूड कितना आया, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, और उसी के डायरेक्शन अगर मैं निकालूँ, डायरेक्शन दैट मीन्स एंगल, दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्सेस। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये अब यहाँ देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई कौन होगा, ये हुआ ए वाई, और दिस इज ए एक्स, ये देखिए इट इज ए एक्स, और ए वाई मैंने लिख दिया ए वाई बाई ए एक्स। अब आपको ये इसकी थीटा निकालना हो तो क्या लिखोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ओके, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी। ठीक है, और इसको एक और पॉइंट क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा, और वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। कभी कभी आपकी इसकी यूनिट दे रखी होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर केस 2 देखिए, इसी का केस टू क्या वो कहता है कि अगर किसी एक्स वाई प्लेन के बीच में एक पॉइंट रख दिया मैंने जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और नेक्स्ट है b को क्या मैं बोल सकता हूँ x2 कॉमा y2। तो अगर मैं दोनों वेक्टर को क्या किया, मैंने मिला दिया, कितना एंगल से इंक्लाइंड है, दैट इज थीटा, दिस इज ए वाई एंड ए एक्स। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिमिलरली ए मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, और तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, तो मैं ए एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है ज़रा बताइए, ए एक्स, व्हाट इज ए एक्स का कोऑर्डिनेट, ए एक्स के कोऑर्डिनेट की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, x2 माइनस x1, और ए वाई का कोऑर्डिनेट क्या लिखूँगा मैं, y2 माइनस y1, और डेट इज़ अलोंग द एक्सेस। याद रखना आपको x2 y2 कैसे इंडिकेट करना है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर कोऑर्डिनेट, अगर एरो इधर है और यहाँ कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है x1 y1, और इधर लिख दिया x2 y2, और सिमिलरली एक कोऑर्डिनेट इधर लिखूँ x1 y1, और यहाँ लिख दूँ मैं x2 y2। तो दोनों के अगर मैं बात करूँ, इसके लिए x1 क्या लिखेंगे, ax क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, बिकॉज
डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है, फाइनल किधर, इनिशियल, दिस इज इनिशियल और दिस इज फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये y2 माइनस फाइनल, बट इसमें क्या होगा, इनिशियल इज दैट एंड फाइनल इज दैट, ठीक है। ये देखिए x2 माइनस x1, यहाँ पे देखिए आपको ax क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा, बिकॉज x1 इज द फाइनल पॉइंट, x1 दिस पॉइंट इज द फाइनल पॉइंट, ओके। अब तो डायरेक्शन भी सेम उसी तरह से लिखेंगे, क्या, x2 ay अपॉन ax, सॉरी यहाँ पे क्लियर लिख दे रहा हूँ मैं, ay अपॉन ax, ओके। और tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और थीटा की वैल्यू यहीं से निकाल, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे बहुत यूज होने वाला है, इसलिए मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे, ओके। मैथमेटिकल एनालिसिस आप बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। और आप इसको बार बार देखना ताकि आपकी कहीं पे मिस्टेक्स ना हो, बेसिक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इधर देखिए डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे देखिए। अब सिमिलरली मैं 3D के बारे में बता दूँ, तो 3D कार्टेशियन वेक्टर को अगर मैं क्या करूँगा, सिमिलरली जस्ट पहले जैसे किया वैसे एक्स कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, के जेड एक्सिस, आई कैप, जे कैप और के कैप, और मैंने एक वेक्टर ले लिया। बट यहाँ पे केयर करने वाली बात है कि अगर एक्स एक्सिस वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है कितना, अल्फा एंगल, तो अल्फा क्या है, एंगल, अल्फा एंगल कौन सा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। और बीटा क्या है, बीटा क्या है, वेक्टर ए, बीटा एंगल कौन सा है, ये अल्फा बीटा इज द एंगल, अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या है, एंगल है, ठीक है। और एंगल किसके बीच, बीटा जो एंगल जो है जे वाई एक्सिस और वेक्टर के बीच में, और गामा जो है किसके बीच में है, वेक्टर ए और जेड एक्सिस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वेक्टर आएगा वो कौन सा वेक्टर होगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, एंड ये क्या हो गया, ए जेड के कैप, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि ए एक्स जो होगा, दिस इज यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट ए एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, ए डॉट आई यूनिट वेक्टर, यहाँ पे ए वाई क्या लिखा है मैंने, ए डॉट, यानी ये ए है, इसकी जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड की वो मैग्नीट्यूड, और जे कैप, और जे कैप ये इंडिकेट करता है कि उस मैग्नीट्यूड से जे यानी वाई डायरेक्शन की ओर कितना के, वाई एक्सिस की ओर कितना जाएगा, ठीक है ना, कितने इंटरसेप्ट होंगे, ठीक है। एक ए कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जेड, ए एक्स, ए वाई और दिस इज ए जेड, ओके। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड, सिमिलरली मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, फॉर एग्जांपल जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, अगर मैं बोल दूँ 3 एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, मैंने बोला 4 आई कैप, मैंने बता रखा है दिस इज रिजल्टेंट टाइप, जैसे रिजल्टेंट मैंने बताया था वही 4 जे कैप और प्लस 3 के कैप, ऐसा मैंने बता दिया। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितनी होगी, मान लिया ये ए वेक्टर है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 स्क्वायर ए एक्स, ए वाई और ए जेड, 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए, 16 एंड 9, ये कितना हो गया, 16 प्लस 25, और ये हो जाएगा 141, रूट अंडर 41 इज द आंसर, ओके। यहाँ पे देख लीजिए, सिमिलरली मैंने ए एक्स को, अब अगर मैं अब इसका रिजोल्यूशन करूँ तो मैंने क्या किया, ए एक्स को ध्यान से देखिएगा, ए को अगर मैं इधर घुमाऊंगा तो ये क्या आपका रिजल्टेंट देगा, एक्स के अलोंग क्या मिलने वाला है आपको, ए कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली अगर ए को मैं इस बीटा डायरेक्शन की ओर करूँ तो ये क्या मिलेगा आपको, वाई की ओर ये ए मिलेगा कॉस बीटा, और जेड को अगर मैं इधर घुमा दूँ, ए को अगर इधर घुमाऊँ जेड एक्सिस की ओर, तो वाई जेड इजकल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ए कॉस गामा, ठीक है। और इन तीनों को ये देख रहे हो, ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा एंड ए कॉस गामा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, ओके।
डायरेक्शन कोसाइन, और एक चीज़ और आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, और ये कैसे प्रूव आया, इसको अगर आपको करना हो तो आप क्या करोगे, सिमिलरली सबको आप क्या करोगे, आप स्क्वायर कर देना। ठीक है, सबको अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा, इसको स्क्वायर आई डॉट आई का स्क्वायर क्या होता है 1, जे डॉट इनका अगर स्क्वायर करेंगे, इसका अगर स्क्वायर कर दिया मैंने सबका, तो ये क्या होने लगेगा बताइए, ये ए स्क्वायर पे ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बाहर निकल, तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर। इसका प्रूफ अगर चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका प्रूफ भी डाल दूंगा। ओके, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा कोई प्रूफ नहीं आता है, ये आप जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई हो सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड से। और फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट, मैं आपको जो भी डाउट्स हों या मैं अभी इनिशिएट किया हो, जो भी आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी आपको लेक्चर्स डालने हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को नए अपडेट के लिए। ओके, थैंक यू।